नमस्कार। आज हम बात महुआ मोइत्रा की करते हैं। महुआ मोइत्रा जिस नाम से आप सभी लोग अब परिचित हो चुके होंगे और लगातार विवादों में रहने वाली महुआ एक बार फिर विवाद में है और इस बार उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं ये आरोप ऐसे हैं जिससे उनकी सांसदी खतरे में पड़ गई है, जा भी सकती है। इस पूरे मामले को समझने के लिए मैं आपको ले चलूंगा 2005 में। पहले 2005 में चलें उससे पहले थोड़ा सा महुआ के बारे में मैं ब्रीफ कर दूं। महुआ हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गई, नौकरी लंदन में की और उसके बाद भारतीय राजनीति में आ गई और अब तृणमूल से वो सांसद है। पिछले साल उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी मां काली को लेकर की थी। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस बार अब जब उनकी सांसदी खतरे में है तो वही मां दुर्गा उनको याद आई हैं और अष्टमी के दिन वो मां दुर्गा की शरण में है। खैर, मैं उन विवादों में नहीं जाऊंगा। हम लोग मौजूदा जो उनकी परिस्थिति है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, नहीं करता है, इस पर चर्चा करना, इस पर विमर्श करना बेकार की चीजें हैं। लेकिन जब वो सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसको सार्वजनिक शुचिता का भी ख्याल रखना पड़ता है और जब आप सांसद हैं तो आपको जरूर रखना चाहिए। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में अपराधियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये बातें बेमानी हो गई हैं, फिर भी बात करना तो जरूरी है। महुआ मोइत्रा कौन है ये हमने आपको बताया। अब महुआ मोइत्रा का क्या होगा और महुआ के पहले ऐसा कब हुआ, इन मुद्दों पर हमें आज बात करनी चाहिए। 2005 का जिक्र मैंने इसलिए किया कि 2005 में अगर आप सब लोगों को याद हो तो कोबरा पोस्ट जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एजेंसी है, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिसकी अपनी कंपनी है, उस कंपनी के तहत, जिसका मैं मुखिया रहा, उस कंपनी के तहत 2005 में 11 सांसदों को कैमरे में कैद किया गया, यही सवाल पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में। और यही आरोप महुआ मोइत्रा पर है कि वो संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं या पैसे लिए उन्होंने। इस पूरे मामले में 4 महत्वपूर्ण लोग हैं। महुआ मोइत्रा, बीजेपी के लीडर सांसद निशिकांत दुबे, दर्शन हीरानंदानी जो मुंबई के बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जय अनंत देहाद्राई जो महुआ के बहुत करीबी दोस्त बताए जाते हैं। उसको लेकर के बहुत सारी चीजें मीडिया में आ रही हैं कि महुआ और देहाद्राई के बीच में अब कुछ विवाद हुए और उन्होंने ये सारी बातें लीक कर दी। अब सब कुछ प्लेटफॉर्म पे है, आपके सोशल मीडिया पे आपको सब जानकारियां मिल रही हैं। जो चिंता की बात है, मैं उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सदन में एक सांसद सवाल पूछता है, क्यों जरूरी होता है सवाल पूछना और ये इतना बड़ा मामला क्यों है। देखिए, कई सारे, मैं उन विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो लंबी बातचीत हो जाएगी। तकरीबन 4 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, तरीके होते हैं जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। और आप जब सवाल पूछते हैं, किसी भी मंत्रालय से संबंधित जब आपके सवाल होते हैं, कोई सांसद अगर पूछता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन सवालों का जवाब दिया जाए। बहुत कम ऐसे मामले हुए हैं कि वो उस पे कन्नी काट के और या कोई बहाना बना के निकल जाए। सवाल पूछने के बाद सरकार को, उस संबंधित मंत्री को सदन में जवाब देना पड़ता है। इसलिए सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सवाल पूछने के लिए अगर सांसद पैसे लेने लगे तब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। मैं 2005 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस समय 10 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद कैमरे में कैद हुए और कैमरे में कैद होने के बाद एथिक्स कमेटी जो अब महुआ मोइत्रा के लिए बनी है, उस वक्त भी बनी। भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद थे। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बावजूद इसके एथिक्स कमेटी ने उन सभी सांसदों का सस्पेंशन बहाल किया और बाद में उनकी सदस्यता रद्द हो गई। कैमरे में कैद हुए थे और मैं, अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो
10,000, 20,000, 5,000, 4,000 इस तरीके के रुपए लेकर के उन सांसदों ने सवाल पूछे थे। आप गूगल करेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। अब महुआ क्या कर रही थी? महुआ ने तकरीबन 60 सवाल सदन में पूछे हैं। 60 में से 12 सवाल ऐसे हैं जो सीधे अडानी को टारगेट करते हैं। अडानी को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि अडानी और दर्शन हीरानंदानी की राइवलरी है। कई सारे ऐसे उन लोगों के व्यापार हैं जिसमें अडानी और हीरानंदानी ग्रुप, जो मुंबई का, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है, और भी बहुत सारे व्यापार हैं उनके, वहां पर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है उनका। तो वो सवाल से कटघरे में खड़ा कर रही हैं अडानी को, और अडानी को खड़ा करने के चक्कर में वो फायदा पहुंचा रही हैं दर्शन हीरानंदानी को। और सवाल तो महुआ पूछ ही रही हैं, सवाल बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सवाल बताए जा रहे हैं कि ये सवाल आप पूछिए, आप पैसे लीजिए भाई। जो पासवर्ड और आईडी होती है एक सांसद की, ईमेल आईडी, और जिसके जरिए वो सवाल पूछ सकता है, सदन में लिख के भी पूछ सकते हैं और उसके जरिए भी आप अपने सवाल रख सकते हैं। उस ईमेल आईडी का पासवर्ड, ये सारी डिटेल्स दर्शन हीरानंदानी के पास है। वो वही बता रहा है कि सवाल क्या पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एमबीए किया है, बाहर से पढ़ के, न्यूयॉर्क से पढ़ के आया है। उसको मालूम है किस तरीके के सवाल से सरकार मुश्किल में आ सकती है। और अडानी को लेकर के ये बार बार देश में पूरा एक विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि अडानी, नरेंद्र मोदी के शह पर अडानी इतने बड़े बने हैं। मैं उन विवादों में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर भी बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, कई बार हमने पहले भी की है। अडानी को टारगेट करना, किसी एक बिजनेसमैन को टारगेट करना, और अडानी को टारगेट करके मोदी को टारगेट करने की कोशिश करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्यों ऐसा है कि अडानी को टारगेट करने के बाद ऐसा लगता है कि लोग मोदी को टारगेट कर रहे हैं? वो इसलिए है कि दोनों गुजरात से आते हैं। मोदी के कार्यकाल में अडानी की तरक्की बहुत हुई है। अडानी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो उनके बिजनेस के आरोप जो लग रहे हैं, या हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए थे, उसमें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे अडानी को कटघरे में खड़ा किया जाए या अडानी कल्प्रिट साबित हो। हिंदुस्तान में एक बात और देखी जाती है जो मैं बार बार कहता हूं कि व्यापारी वर्ग को हिंदुस्तान में भ्रष्ट मान लिया जाता है, जबकि आम लोग से ज्यादा भ्रष्ट हिंदुस्तान में कोई है नहीं। आम वोटर अपने वोट की ताकत को कम आंकते हुए या उसके लिए त्वरित लाभ लेते हुए 2,000, 500, 1,000, 2,000 रुपए के लिए, एक शराब की बोतल के लिए, छोटे मोटे लाभ के लिए अपने वोट बेचता है। वो आम आदमी को लगता है कि व्यापारी वर्ग करप्ट है। तो ये एक जो सिस्टम बना हुआ है देश में, इसका लाभ दूसरे लोग उठाते हैं। और महुआ मोइत्रा चूंकि एक तेज तर्रार लीडर के तौर पे जानी जाती हैं, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। उनको बिजनेसमैन मिले, बिजनेसमैन ने उनको पैसा दिया, उनके लिए लग्जरी लाइफ की व्यवस्था की, उनके टूर के अपने पूरे इंतजाम किए, हवाई जहाज के टिकट्स, महंगे महंगे गिफ्ट, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। एथिक्स कमेटी बन गई है। एथिक्स कमेटी में सभी पार्टियां हैं। अब वो सभी पार्टियां इस पर तय करेंगी, इस पर विचार करेंगी और सवाल जवाब होंगे। अब उसमें जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जयानंद देहाद्राई, उनको और निशिकांत दुबे को बुलाया गया। पहले उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये क्या पूरा मामला है, बताइए। जो बातें आपने मौखिक रूप से कही अब आप बताइए स्पष्ट तौर पे। उसके बाद इनको भी बुलाया जाएगा, महुआ मोइत्रा को। सांसदी जा सकती है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सांसदी जानी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पैसे लेकर के, चूंकि आपको मालूम नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आप रिश्वत लेकर के ये सवाल सदन में पूछ रहे हैं। और आश्चर्य और घोर आश्चर्य की बात यह है कि 2005 यानी 18 साल बाद भी अगर कोई सांसद इस बात को नहीं समझता है कि ये कितना बड़ा अपराध है, तब तो भाई इस सदन का, इस लोकतंत्र का भगवान ही मालिक है। अच्छा, निशिकांत दुबे से महुआ मोइत्रा की खींचतान बहुत काफी लंबे समय से चल रही है।
मानहानि के मुकदमे भी चल रहे हैं। और आश्चर्य एक और ये है कि मानहानि के मुकदमे में जो महुआ के वकील हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे के वकील को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की बात की और वो बात अदालत में चली गई। जज ने वकील को झाड़ लगाते हुए कहा कि भाई आप एक मीडिएटर की भूमिका निभाएंगे, मतलब एक तरीके से दलाली करेंगे आप। बाद में उन वकील साहब ने अपनी इज्जत बचाई और उस केस से वो हट गए। सवाल बार बार यही उठता है कि महुआ आखिर इस तरीके का क्यों। अच्छा हाँ, एक और बात बहुत दिलचस्प, अभी की ताजा खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी महुआ को साफ साफ कहा है कि भाई आप इस मामले पर बताइए, अपनी स्पष्ट राय रखिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं दूसरे अंदाज में कि पार्टी ने भी महुआ से किनारा किया और एक तरीके से शोकॉज नोटिस भी दिया है कि भाई आप बताओ ये क्या चल रहा है मामला। और ये जो वकील साहब हैं जय आनंद देहाद्राई, ये वकील साहब कौन है? ये महुआ के पुराने घनिष्ठ मित्र हैं। जब इन दोनों के बीच तकरार हुई तो इन तकरार का परिणाम यह निकला कि उनकी सच्चाई बाहर आ गई। मैं व्यक्तिगत रिश्तों पे कभी बात नहीं करता, इसलिए मैं व्यक्तिगत रिश्तों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ये दोस्त से एक कदम आगे की दोस्ती है, यानी बहुत घनिष्ठ मित्र होंगे, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते होंगे, उसमें सारी जानकारियां जय आनंद के पास रही होंगी और उन्होंने ये बातें अब पब्लिक डोमेन में कर दी। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये लत छूटेगी कैसे, ये परिस्थितियां बदलेंगी कैसे? इतनी सख्ती जब आपको मालूम है कि आपके सदन से 11 सांसदों की रुखसती हो चुकी है सिर्फ पैसे लेकर के सवाल पूछने के आरोप में इसी देश में। और ऐसा नहीं कि 50 साल पहले, हाल की ही घटना है। 15 साल 18 साल कितना समय होता है भाई, आप भी 10 साल से राजनीति में हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर महुआ इस तरीके की हरकत कर रही हैं, अगर कर रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में सदन को इन सब चीजों पर बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए। अब बहुत जल्दी एथिक्स कमेटी फैसला लेगी और मैंने तो जिक्र इसलिए कर दिया कि कोबरा पोस्ट को हमने बहुत मेहनत से खड़ा किया और भी बहुत सारी खबरें, स्टोरीज हमने उसके बैनर पे की। उस घटना के बाद से 2005 से लेकर के 2018 तक हमेशा सवाल ये खड़ा होता रहा सांसदों को लेकर कि क्या ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं कहीं इसके पीछे कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, कोई रिश्वत तो नहीं है। और चूंकि सरकार मजबूर होती है कि उसको जवाब देना है, इसलिए ये सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल पूछे जाने के लिए, पूछने के लिए सांसद पैसे ले रहा है, आज भी ले रहा है। अगर ये साबित होता है तो कितनी शर्म की बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजों को हमेशा बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और एथिक्स कमेटी बनी है। और आश्चर्य देखिए राजनीति कितनी अद्भुत होती है। उस वक्त 6 सांसद बीजेपी के थे, सवाल पूछने के लिए ही उन्होंने पैसे लिए, सदस्यता गई। आज तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है, बीजेपी की सरकार है। उस वक्त इसी बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। मैं इससे ज्यादा अब आपको क्या बताऊं, गौर कीजिए और महुआ मोइत्रा पर नजर रखिए। एडवांस होना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एडवांस होते होते भ्रष्ट हो जाना बहुत बुरी चीज है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।